कांग्रेस में एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। हरियाणा में हुए बड़े उलटफेर के बाद अब सबकी निगाहें राजस्थान की ओर हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस की कमान फिर बदलेगी? क्या सचिन पायलट की वापसी होगी संगठन के शीर्ष पर? और क्या ये बदलाव आने वाले चुनावी गणित को बदल देगा? चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और विस्तार से इसे समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा राजनीतिक बदलाव करते हुए राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले ने न सिर्फ हरियाणा की सियासत में हलचल मचाई बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी बदलाव की अटकलों को हवा दे दी। राजस्थान में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहती है और यही वजह है कि संगठन में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजस्थान कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस पद पर 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। संगठन के अंदर कई नेताओं में भावना है कि इतने लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का अध्यक्ष रहना पार्टी को सीमित कर रहा है। बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी के दौरान भी अंदरूनी खींचतान देखने को मिली थी। इससे साफ है कि संगठन के भीतर तनाव और असंतोष मौजूद है। साल 2020 में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर एक नई बहस छेड़ दी थी। उस वक्त वे न केवल डिप्टी सीएम थे बल्कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। मानेसर प्रकरण ने राजस्थान कांग्रेस को फिर हिला के रख दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाते हुए पायलट को दोनों पदों से हटा दिया था। ये बात तो आपको मालूम ही होगी। उनकी जगह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और पायलट की सक्रियता एक बार फिर से तेज है। पायलट आज भी कांग्रेस में एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं। वे क्राउड पुलर नेता हैं, खासकर के युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, संगठन को नीचे से मजबूत करना और वोटर कनेक्ट को बढ़ाना। उनकी पॉलिटिक्स बॉटम अप अप्रोच पर आधारित है, यानी कि गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, किसानों के साथ जमीन पर बैठकर चर्चा करना और युवाओं को जोड़ना। उनका फोकस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पर है, यानी कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। हालांकि पायलट अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, लेकिन उनकी राजस्थान में मौजूदगी और सक्रियता हाल के दिनों में लगातार बढ़ी है। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसने ये साबित कर दिया कि वे आज भी जमीन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। पटना में हुई CWC की बैठक में भी उनकी भूमिका स्पष्ट दिखी। वे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी बड़ा दावा किए बिना अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से सींच रही हैं। लेकिन राह आसान नहीं है। गहलोत कैंप अभी भी पूरी तरह से पायलट को खुली छूट देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता। कांग्रेस हाईकमान की एक व्यक्ति एक पद की नीति भी पायलट के रास्ते में अड़चल बन सकती है और साथ ही ये भी देखा जाना बाकी है कि क्या लाकमान इस समय राजस्थान में बड़ा फैसला लेने को तैयार है या नहीं। अब सवाल यह है कि अगर राजस्थान कांग्रेस में बदलाव होता है तो कब होगा? क्या ये बदलाव बिहार चुनाव के पहले होगा या उसके बाद? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पर मंथन अभी चल रहा है और आलाकमान सही वक्त का इंतजार कर रहा है। वर्तमान स्थिति को देखें तो पायलट के अलावा कोई और बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा है जिस पर गंभीर चर्चा हो रही। बेशक राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, सरप्राइज फैसले कभी भी हो सकते हैं, जैसा हाल ही बीजेपी मुख्यमंत्री चयन के दौरान देखा गया। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी खबरों के अनुसार तो अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है तो संगठन को लेकर कोई ठोस कदम जल्दी उठाना होगा। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सचिन पायलट की संगठन में वापसी होगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी या फिर संगठन में कोई नया चेहरा उभरेगा? आने वाले कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा जरूर पक रहा है और राजनीति के इस खेल में हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।